अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन और इसके अंदर हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू बिजनेस लेटर्स। व्हाट आर द ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, स्पेसिमेन, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। डिस्क्राइब द लेआउट और स्टाइल्स और फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। इसके बारे में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ बात हमने कर ली थी, आप भी इसके बारे में ज़रा कंफर्म कीजिएगा। फुल ब्लॉक्स, एम एस सिंप्लीफाइड तक बात हो गई थी। Hanging paragraph, I think it's American style. You can use a format only sales and advertising letter. All lines of the letter body are indented except the first line of each paragraph, which begins flush with left margin. ठीक है ना, इसके बारे में भी हमने बात की थी। ओके, तो डिस्क्राइब द पंक्चुएशन स्टाइल्स, ये यहाँ से हम मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो डिस्क्राइब द पंक्चुएशन स्टाइल, यहाँ से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन पंक्चुएशन। ओपन पंक्चुएशन क्या होता है? नो पंक्चुएशन इज यूज्ड आफ्टर एवरी लाइन ऑफ द हेडिंग inside address, salutation and complimentary clause, except for a period to end a sentence or if associated with abbreviation. No punctuation is used after every line of the heading, inside address, salutation and complimentary clause, except for a period to end a sentence or if associated with abbreviation. For example, gentleman, dear Mr. Imran, yours cordially and sincerely. अब देखिए, इसमें कोई भी हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। ओपन पंक्चुएशन क्या होती है? कहीं ना आपको कॉमा लगाने की झंझट, ना फुल स्टॉप लगाने की झंझट, मतलब आप यू आर फ्री। इसको फ्री स्टाइल भी कह सकते हैं, ओपन पंक्चुएशन या फ्री स्टाइल। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप काफ़ी हद तक रिलैक्स होंगे कि भाई गलती का कोई, जब एक चीज़ है ही नहीं तो फिर गलती भी तो नहीं होगी ना। क्या ख्याल है भाई? मैं तो मतलब मैं जितने भी लेटर्स लिखता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हमेशा फुल ब्लॉक लेटर्स जो हैं उनको प्रेफर करता हूँ। और फुल ब्लॉक लेटर्स को प्रेफर करने की वजह क्या है? फुल ब्लॉक लेटर्स को प्रेफर करने की वजह यह है कि उसमें सब चीज़ लेफ्ट में होती है। अब आपने क्या लेफ्ट में रखना है, क्या राइट में रखना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट द बेस्ट वन। ठीक है ना? तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपको कहीं पर भी अगर लेटर लिखने पड़े तो इट इज़ बेटर टू राइट विद द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है ना? अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट इज मिक्स्ड पंक्चुएशन। In mixed punctuation, the standard is to use a colon after the salutation and a comma after the closing. It is the acceptable norm in professional organization in Asia and Great Britain. Use a comma in place of a colon after the solution. They argue the colons are too formal. ठीक है जी, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ आप इसमें क्या है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर बात करते हैं, ठीक है ना, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर बात करते हैं तो आप यूज़ करते हैं कॉलन, और जब आप किसी से बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हैं तो आप यूज़ करते हैं कॉमा। ठीक है ना? अगर किसी को फॉर्मल मतलब किससे ज़्यादा आप फॉर्मल होते हैं बेसिकली,
आप उससे ज़्यादा फॉर्मल होते हैं जिसे आप ज़्यादा इज्जत देना चाहते हैं। ठीक है जी। अब इज्जत ज़्यादा किसे दी जाती है? सीनियर्स को इज्जत दी जाती है, जिससे पैसा लेना होता है उसे इज्जत दी जाती है, जिसे जॉब लेनी होती है उसे इज्जत दी जाती है। यानी कि हमने क्या कर दिया है, हम सिर्फ उस बंदे को इज्जत देते हैं जिससे हमें कुछ चाहिए होता है। क्या ख्याल है? बहरहाल अभी भी कुछ बच्चे हैं आप लोगों की तरह जो बड़ों की इज्जत करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। ठीक है जी। आई होप कि आप सब रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि नेवर इग्नोर योर एल्डर्स। अपने बड़ों को कभी भी तनहा ना छोड़ें। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन, क्लोज पंक्चुएशन। क्लोज पंक्चुएशन क्या होता है कि पंक्चुएशन फॉलोज एट द एंड ऑफ ईच लाइन in the inside address. A colon follows the salutation, and a comma follows complimentary clause. This style is now outdated and no longer in use. ठीक है जी। पंक्चुएशन एक ऐसी भी होती है, क्लोज पंक्चुएशन इसको कहते हैं, कि एट द एंड ऑफ ईच लाइन आपको एक कॉलन लगाना होता है। ठीक है ना? और सैल्यूटेशन जो है एंड अ कॉमा फॉलोज बाय द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है तो एक कॉमा लगाते हैं। दिस स्टाइल इज नाउ आउटडेटेड। ये पुराना स्टाइल है। जाहिर है कि हर चीज़ के स्टाइल जो है वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो ये तीन थे। और व्हाट इज़ द बेस्ट इज विदाउट एनी पंक्चुएशन। ओपन पंक्चुएशन इज बेस्ट, क्योंकि आपने जब कुछ लगाया नहीं है तो गलती के चांसेस तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसे बंदा फंसता कैसे है? शुरू में आपने कहीं कॉमा वामा लगा दिया, कुछ लगा दिया, और बाद में अगर आपने लगाना बंद कर दिया, अगर आपने शुरू में लगा दिया है और अगर आप बाद में लगाना बंद कर दिया, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से बंदा फंस जाता है कि भाई आपने पहले ही क्यों लगाया था। ठीक है ना? नहीं लगाना था तो शुरू से ही नहीं लगाना था। बीच में लगाना शुरू करते हैं तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा जी, कुछ स्पेसिफिक सिर्फ दिखाऊंगा आपको। स्पेसिफिक ऑफ फुल ब्लॉक स्टाइल। ठीक है ना? ओपन पंक्चुएशन, कंटेंट्स फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है। सिंड्रेला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 77 रोड, 77 क्लिफ्टन रोड, कराची 4। मिस्टर सलीम अहमद मैनेजर, काशिफ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मसूद चैम्बर्स, जिना रोड, कराची। अब देखिए, पहली बात तो ये, दिस इज़ अ फुल ब्लॉक फॉर्म। अब क्योंकि ये फुल ब्लॉक फॉर्म है, तो आपने देखा कि डेट भी लेफ्ट पे है, पूरा का पूरा इनसाइड एड्रेस भी लेफ्ट पर है, तो जो है वो सैल्यूटेशन भी लेफ्ट पर है, और बॉडी भी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर अभी जो लाइन जो लगी हुई है आप देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली इमीडिएट लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट पोजीशन टू स्टार्ट। ठीक है ना? सबसे बेहतरीन पोजीशन है इसको स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, ये लाइनें आप समझ गए होंगे। दिस इज बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद सिंसियरली आ गया। सिंसियरली के बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, फजल महमूद डायरेक्ट। तो ये देखें ना, ओपन पंक्चुएशन एंड फुल ब्लॉक फॉर्मेट, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन व्हाट आई सजेस्ट। कि जब आप ओपन पंक्चुएशन करते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज और ये सब, तो बड़ा एक आइडियल जो है ना पोजीशन आपके लिए जाकर बन जाती है इसको करने के लिए। ठीक है, ओके। Specimen of modified block makes punctuation unintended। अब आपको मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म दिखाएंगे।
ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डेट जो है वो राइट साइड पे चली गई, फिर इनसाइड एड्रेस आ गया लेफ्ट साइड पे, कॉमा भी आ रहा है, फुल स्टॉप भी आ रहा है, कॉलन भी आ रहा है। बट मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में कि ये पुराना स्टाइल हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यू इतनी नहीं, ठीक है। फिर देखें इसमें राइट साइड पर जो आखिरी जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह होता है वो इसमें राइट साइड पर, जबकि फुल ब्लॉक फॉर्म में आपने क्या देखा था, ना कॉमा की टेंशन ना कॉलन की टेंशन, और हर चीज़ लेफ्ट पर थी, तो वहाँ पर कोई इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, ठीक है। अच्छा, लेट जाओ बेटा, नहीं, अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। असल में एक बच्ची साथ है, ज़रा उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो वालिद मोहतरम से ज़्यादा अटैचमेंट है। वैसे भी आई थिंक बेटियों की जो अटैचमेंट होती है वो बाप के साथ ज़्यादा होती है, क्या करें, है ना। ठीक है, सो जाओ सो जाओ। अच्छा, रक्षंदा मेडिकल कॉरपोरेशन, specimen of semi-block or modified block style with paragraph intended mixed punctuation। अब ये क्या है, नंबर वन सेमी ब्लॉक इसको कह सकते हैं, या मॉडिफाइड ब्लॉक इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, विद पैराग्राफ इंटेंडेड एंड मिक्स्ड पंक्चुएशन इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें इसमें क्या है, कॉमा 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 और फुल स्टॉप। ये मिक्स पंक्चुएशन कहलाती है जब आप इनसाइड एड्रेस के अंदर, मैंने आपको फुल ब्लॉक फॉर्म कराया है विद मिक्स पंक्चुएशन। इसमें भी बड़ा सिंपल होता है कि कॉमा कॉमा डालते जाओ, जो सबसे आखिरी में कराची आ जाए तो उसमें आप क्या कर दो, आखिरी में जब कराची आ जाए तो उसमें आप कर दो फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जेंटलमैन, अच्छा हमने जो लिखे हैं तकरीबन डियर सर डियर डियर करके, इसलिए मैंने आपको असल में मैंने आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हर चीज़ आपको पढ़ाना, हर चीज़ पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होती बेसिकली ना। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दिमाग में होगा उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। जिस तरह कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, तो जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आप ज़्यादा मत देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और आ गया। ओके, अभी फॉर्मेट बस ये बेकार फॉर्मेट है, आप देख लें, इतने सारे मैं आपको भेज रहा हूँ, आराम से इसको पढ़ते रहिएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मजीद डिस्कशन वाली कोई चीज़ है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब आ गया मैं ये एक सवाल पर, बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है एग्जाम्स के अंदर। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। Business letters has the following kinds. Number one, sales letter. Number two, sales promotion letter. Number three, inquiry letter, order letter, complaint or claim letter, adjustment letter, job letter. One, two, three, four, five, six, seven. ये सेट हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। सेट नंबर फोर वी हैव कंप्लीटेड, सेट नंबर फोर। तो नाउ वी विल स्टार्ट सेट नंबर फाइव।
वेट अ लिटिल बिट, मैं सेट नंबर 5 निकाल रहा हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेल्स लेटर तक के आपने नाम पढ़ लिए थे, तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें बात ये कि इनकी थ्योरी ये भी आती है, ठीक है ना। मैंने आपको लेटर्स करवाए हैं बहुत सारे, कुछ लोग थे आप में से, कुछ लोग नहीं थे, तो जब मैंने आपको ये लेटर्स करवाए, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसकी थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी थ्योरी भी आ जाती है, तो अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी भी होगी तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं अक्सर एग्जाम्स के अंदर ना, like define sales letter, what are the functions of sales letter, what are the uses of sales letter, what are the kinds of follow up sales letters, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो सेल्स लेटर से रिलेटेड आते हैं। हम सेल्स लेटर पहले ही कर चुके हैं, और जिन्होंने न्यू एडमिशन लिए हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक इसका रिविजन रखेंगे, और आप लोगों को दोबारा से एक बार एक आध लेटर, एक एक ज़रूर लेटर कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, ओके। Define sales letter. A sales letter is a sales talk. It is an efficient and convenient means of securing business. A sales letter acts as a salesman. It is different from person selling in that a salesman speaks the words while in the letter the words are written and read. ठीक है ना। तो सेल्स लेटर क्या होता है, सेल्स लेटर एक ऐसी सेल्स टॉक है, इनका एक तरीका है आपके प्रोडक्ट को बेचने का, बात करने का। इट इज़ एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस, और ये एक बड़ा बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ईजी तरीका है अपनी सेल्स को बढ़ाने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का। अ सेल्स लेटर एक्ट एज अ सेल्समैन। एक सेल्स लेटर क्या होता है, वो एक सेल्समैन के तौर पर एक्ट करता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल सेलिंग, और ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है पर्सनल सेलिंग के मुकाबले में। इन दैट अ सेल्समैन स्पीक्स द वर्ड्स वाइल इन द लेटर द वर्ड्स आर रिटन एंड रीड। और ये पर्सनल सेलिंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये पर्सनल सेलिंग से किस तरीके से मुख्तलिफ होता है कि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि बंदा आमने सामने एक दूसरे के बैठा हुआ होता है, और एक दूसरे से डायरेक्ट डायरेक्ट बातें चल रही होती हैं। जबकि एक सेल्स लेटर में ये होता है कि आपने वो लेटर में लिखा हुआ होता है, और जो भी बात होती है वो रिटन में होती है, और सामने वाले को पढ़ना होता है। आमने सामने आप एक दूसरे के नहीं होते, आप एक दूसरे के एक्सप्रेशंस भी नहीं देख रहे होते कि वो लेटर लिखते वक्त क्या इम्प्रेशन थे, या पढ़ते वक्त क्या इम्प्रेशन थे, ठीक है ना। It is also different from advertising in that the advertising is addressed to the whole group of prospective customers, while a sales letter is a tailor-made to individuals' needs and nature. तो क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट से भी, सेल्स लेटर जो होता है वो एडवर्टाइजिंग से भी बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली टारगेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना। जब भी कोई हम ऐड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पूरे ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं, और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेल्स लेटर इज अ टेलर मेड और रेडीमेड में क्या फर्क होता है, रेडीमेड बनाया जाता है हर किसी के लिए, टेलर मेड सिर्फ आपके लिए वो ड्रेस बनता है, और सिर्फ आप ही की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनता है। तो सेल्स लेटर भी इंडिविजुअल बेसिस पर क्योंकि लिखे जाते हैं, तो ये भी अमूमन टेलर मेड होते हैं, ठीक है ना। Sales letters provide an economic means of selling goods.
एंड सर्विसेज बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, ये एक सस्ता तरीका है अपनी सेल को बढ़ाने का, लोगों को लेटर्स डालने का, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा लोगों को आप लेटर लिखेंगे उतने ज़्यादा आपकी जो है वो टाइम, वक्त बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको चाहिए होता है। अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर फॉर इन द कैटेगरी ऑफ परसुएसिव रिक्वेस्ट। और अनसॉलिसिटेड जो सेल्स लेटर होते हैं, यानी कि आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, आप खुद उस बंदे से अगर रब्ता कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ये अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स कहलाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर परसुएसिव रिक्वेस्ट होती है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेल्स लेटर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर एंड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। ठीक है ना, ये रिपीटेड सवाल है, ये भी आया हुआ है पास पेपर्स में। ठीक है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ। सेल्स लेटर में ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू टू सॉलिसिटेड सेल्स लेटर एंड अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। तो सॉलिसिटेड पढ़ते हैं पहले और अनसॉलिसिटेड। पहले सॉलिसिटेड बताता हूँ आपको। सॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स आर दोज in which organization is invited to respond to sales messages. These are written in reply of to inquiries about the terms of sales, prices, discounts, catalogs, deliveries, source of supply, varieties, products, product line, credit guarantee, return of merchandise, and the like. Such letters are also known as invited sales letters. ठीक है, अब सोलिसिटेड के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी बताया है कि वो लेटर्स होते हैं जिससे पहले आपसे कुछ पूछा जाता है और आप उसके जवाब में सेल्स लेटर लिखते हैं। दिस इज व्हाट द रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर और सेल्स लेटर। मैंने आपको एक रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर कराया था, कुछ हजरात आप में से थे उस वक्त, कुछ नहीं भी होंगे। तो सॉलिसिटेड क्या होता है कि आपसे किसी ने पूछा, हाँ भाई आप ये फीडर बेच रहे हैं, आप ये मोबाइल बेच रहे हैं, आप ये चेयर बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, तो भाई इसकी क्या कीमत है, किस तरीके से देंगे, इसकी डिलीवरी का तरीका क्या होगा, व्हाट्सएप। ठीक है ना, तो इसके लिए जो लेटर लिखा जाएगा वो सोलिसिटेड सेल्स लेटर होगा। अब अनसोलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होता है? अनसोलिसिटेड सेल्स लेटर आर दोज in which the organization sends out an uninvited message to sell a product or service. Unsolicited sales letter are those in which the organization sends out an uninvited message to sell a product or service. तो अनसोलिसिटेड आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि भाई जिससे पहले आपसे इंक्वायरी की गई किसी चीज़ के बारे में और उसकी इंक्वायरी के बदले में अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो सेल्स लेटर कहलाएगा। अब अनसोलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होता है? Unsolicited sales letter are those in which the organization sends out an uninvited message to sell a product। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास मैसेज आते होंगे कभी, फला फला हाउसिंग सोसाइटी, फला इंश्योरेंस, फला ये वो, इस तरह के बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, या पता नहीं और शुरू वाला और ये फला फला, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से भी आजकल मैसेज आने लगे हैं। तो आपने कहीं गए नहीं होते, आपने कहीं पे अपना नंबर दिया नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके पास अगर मैसेज आ रहे हैं, आपने किसी से रब्ता नहीं किया, आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, आप किसी के पास गए नहीं, उसके बावजूद अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो वो अनसोलिसिटेड सेल्स लेटर कहलाएगा। ठीक है, अनसोलिसिटेड सेल्स लेटर्स आर दोज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स आउट एन अनइनवाइटेड मैसेज टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। Unsolicited sales letter are those in which the organization sends out an uninvited message to sell a product or service. Unsolicited sales letters वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी रिक्वेस्ट के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी इंक्वायरी के वो क्या करती है, वो मैसेज कर देती है, लेटर लिख देती है और वो पूरे ग्रुप को चुनते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने टेलीनॉर से रब्ता किया, यूफोन से रब्ता किया, हाँ भाई गुलबर्ग में कितने नंबर आपके पास रिकॉर्डेड हैं, सारे गुलबर्ग वाले नंबर मिल जाएंगे, सारे नॉर्थ कराची वाले मिल जाएंगे, तो इस तरह वो नंबर वहाँ से उठा लेते हैं सारी कंपनियों के और उन सबको मैसेज चला देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये भी इनफेक्टिव होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने कम कर दिया देखना। ओके,
Unsolicited sales letters are also referred to as prospecting और cold turkey letters. इसको prospecting भी कहते हैं और cold turkey letter भी कहते हैं. They are not replies to queries and rather initiated by the seller who address the prospective buyers. तो इसमें क्या होता है कि आपके पहले से जो कॉन्टेक्ट होते हैं ज़्यादा वो फिजिबल होते हैं, आप उनसे रब्ता करें, वहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो चांस लग जाते हैं किसी भी सेल के. ठीक है. The category of sellers who adopt this approach of selling includes direct mail house, chain stores, wholesale manufacturers. Usually unsolicited sales letters are not welcome because of gimmicks, exaggeration, in-person approach और insincerity. अमूमन इसको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक ये भी अपनी जगह पर कामयाब है. ठीक है. तो ये आज यहीं पर रखते हैं और दोबारा से क्लास शुरू करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए. 2 मिनट के बाद क्लास शुरू करेंगे. ठीक है. बस आफ्टर 2 मिनट्स इसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा. जस्ट आफ्टर